नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को फ़ी कस 1 लाख रुपये माली इमदाद की तक़सीम 16 अगस्त से शुरू करने का किया ऐलान। वज़ीर टी हरीश राव का इजलास। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान का इंतकाल। तदफीन आज अमल में आई। सियासी व समाजी क़ायदीन ने जनाजे में की शिरकत। ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर CM KCR का पैगाम। कहा, ज़हीरुद्दीन का इंतकाल उर्दू सहाफ़त के नाक़ाबिल तलाफ़ी नुक़सान। इस साल क़ानूनसाज़ असम्बली सिर्फ 14 दिन के लिए मुनक़्क़िद हुई, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में क़ानूनसाज़ असम्बली के इजलास 60 से 70 दिनों के लिए हुआ करते थे। इटेला राजेंद्र का CM KCR पर तंज़। ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर रवीश कुमार ने किया गहरे दुख का इजहार। कहा, ज़हीरुद्दीन से मेरे 15 साल पुराने ताल्लुक़ात थे। हालिया असम्बली सेशन में अक़लियतों के लिए किए गए तमाम वादों को CM KCR कर रहे हैं पूरे। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। अब पेश है ख़बरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को फ़ी कस 1 लाख रुपये माली इमदाद की तक़सीम 16 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अक़लियतों की बहबूद के तौर पर वज़ीर आला KCR की जानिब से ऐलान करदा 1 लाख रुपये की माली इमदाद प्रोग्राम शुरू करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करें। पहले मरहले के तहत इस महीने की 16 तारीख़ से 10,000 मुंतखब मुस्तहिक़ीन में 1 लाख रुपये के चेक्स की तक़सीम शुरू करने की हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव की सदरत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर तबादिल ख़याल किया गया। इस मीटिंग में वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, कोप्पल्ला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और अक़लियती सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के अलावा दीगर ने शिरकत की। अक़लियतों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद, क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन के अलाटमेंट, आइम्मा मोज़रिन के एजाज़िया देने और दीगर मसाइल पर तबादिल ख़याल किया गया। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान की आज तदफीन अमल में आई, जिसका कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। नमाज जनाजा शाही मस्जिद बाग़ आमा में बाद नमाज फ़ज्र अदा की गई और तदफीन आखिरत मंजिल दारुस्सलाम रोड पर अमल में आई। शहर की नुमाइंदा शख्सियात और अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शाही मस्जिद बाग़ आमा और मरहूम के मकान पहुँचकर इनके गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान ने गुज़िश्ता 30 बरसों में समाजी, मिली और इल्मी शोबे में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हुए अपनी शनाख्त बनाई। मरहूम ने समाज बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के गरीब मुसलमानों में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया था। इंतकाल की इत्तला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क में भी फैल गई और समाजी, सियासी, मजहबी और अदबी शोबेजात से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने ज़ाहिद अली ख़ान एडिटर रोज़नामा सियासत और आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर सियासत से रब्ता क़ायम करते हुए गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। On my behalf and on behalf of my friends, I convey condolences to the family members of Zahir Ali Khan. Zahir Ali Khan is a known friend of mine. We have been known to each other for over 30 years, and during the last 30 years we participated in a number of activities to strengthen democracy in India. More particularly, we worked against communalism and tried to strengthen secular ideas in this country, and we worked together in the Telangana movement. He constantly helped us in the Telangana movement. So this friendship has grown over a period of time, and association with him also has strengthened over a period of time. We are very sad that we have lost a very great friend of democracy, a very great friend of people who have been fighting for democracy. We once again express our condolences to the family members of Zahir Sahab. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं निहायत ही शदीद गम और अफसोस के साथ जो इज़हार ख्याल कर रहा हूँ, वो मेरी मुराद जनाब मोहतरम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब, और जो एडिटर सियासत रह चुके हैं
उनके इंतकाल पुरमलाल पर इस वक्त नमाज जनाजा में शिरकत किया था मैं। उनके लिए इजहार ताज़ियत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का वास्ता देकर उनके लिए दुआ खैर का नजराना पेश करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत अफ़सा फरमाइए, उनकी क़ब्र को बख़ैर नूर से मुनव्वर कुशादा कर दीजिए मेरे पाक परवरदिगार। और बहुत नहायत ही मोहतरम और ख़िदमतगुज़ार बहुत ही मुखलिस शख्सियत का इंतकाल हो गया। वो एक अजीम शख्सियत है, मेरी हद तक मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। तो हदीस में आया है कि 4 लोग जिसकी गवाही। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े ही अफसोस का दिन है। जनाब ज़हीर अली ख़ान साहब जो हमारे दरमियान में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। बेबाक बेलौज आदमी थे ज़हीर अली ख़ान साहब, मिल्लत का दर्द रखने वाले। आज तमाम मिल्लत को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनके हक़ में दुआ फरमाइए। याद जिंदा सोबत बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद का साने इर्तिहाल मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो बड़े हमदर्द, इंसान दोस्त और मिल्लत इस्लामिया के लिए हमेशा तड़पने वाला दिल वो रखते थे। उनकी समाजी तालीमी खिदमत खल्क़ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और करवट करवट उन्हें जन्नत अता फ़रमाए, आगे की मंजिलों को आसान फ़रमाए। वज़ीर आला KCR ने रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के अचानक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। एक पैगाम में KCR ने कहा, ज़हीरुद्दीन अली ख़ान का इंतकाल उर्दू सहाफ़त के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वज़ीर आला KCR ने ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के साथ अपनी वाबस्तगी और तेलंगाना तहरीक के दौरान बहैसियत न्यूज़ एडिटर का किरदार को याद किया और वज़ीर आला KCR ने सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुक़न्नना में एतमाद खोने का इल्ज़ाम लगाया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल क़ानून-साज़ असम्बली सिर्फ 14 दिन के लिए मुनक़्क़िद हुई, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में क़ानून-साज़ असम्बली के इजलास 60 से 70 दिनों के लिए हुआ करते थे। उन्होंने हुक्मरान जमात BRS पर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर बीजेपी के साथ इम्तियाजी सुलूक का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों को BAC के इजलास में मदऊ किया गया था, लेकिन कौमी पार्टी BJP को BAC में आने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर ने क़ानून-साज़ असम्बली की रिवायत पर अमल नहीं किया। ईटेला राजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि गरीब अफराद की हज़ारों एकड़ अराज़ी गैर क़ानूनी तौर पर इख्तिदार में रहने वालों ने हासिल की है। స్పీకర్ గారు 4.5 సంవత్సరాల కాలం పాటు అన్ని పార్టీలు చక్కగా సహకరించినాయి. సభ్యులందరూ కూడా క్రమశిక్షణతో సభలో హుందాగా వివరించారు. మన దేశంలో దేశ రాజధానిలో ఒక ఫంక్షన్ పోయినప్పుడు తెలంగాణ శాసనసభ చాలా గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నట అని చెప్పి కితాబ్ ఇచ్చినట్టుగా వారు చెప్పుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ వారు వీడుకోను పలుకులు పలికిండ్రు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల సమస్యల పరిష్కార వేదికలు, ప్రజల సమస్యల చర్చ వేదికలు అత్యున్నతమైనవి అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్. జనరల్గా అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక వర్గాల ప్రజలు వాళ్ళ సమస్యలు చర్చకు వస్తాయని मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया।
उन्होंने एडिटर सियासत जाहिद अली ख़ान और आमिर अली ख़ान से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया और ताज़ियती पैगाम में शब्बीर अली ने कहा कि इन्हें ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है, जिन्हें उन्होंने एक काबिल ज़िक्र शख्सियत करार दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी अक़लियतों और बिछड़े तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए वक्फ़ कर दी। शब्बीर अली ने कहा, समाजी इंसाफ के लिए इनकी वाबस्तगी और सहाफ़त के लिए इनका जज्बा वाकई मुतासिर कुन था। शब्बीर अली ने कहा कि इनकी मौत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो इन्हें जानते थे और इनके काम से मुतासिर थे। उन्होंने कहा, मैं ज़हीरुद्दीन को हमेशा एक ऐसे मेहरबान और हमदर्द इंसान के तौर पर याद रखूँगा जो लोगों से सच्ची मोहब्बत रखते थे। कहा, वो एक हुनहार सहाफ़ी थे और एक तेज़ अक़ल और हालात पर गहरी नज़र रखते थे। वज़ीर आला KCR की जानिब से हालिया असम्बली सेशन में अक़लियतों के लिए किए गए तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला KCR दीगर तबक़ात की तरह अक़लियती तबक़ात की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस श्री हरीश राव ने अपने दफ्तर में एक आला सतही मीटिंग बुलाई, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोप्पल अशबर, गंगुला कमलकर, तलसानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़, क़ानूनी मुशीर AK ख़ान, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और अक़लियती सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा गया है कि अक़लियतों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, कब्रस्तानों के लिए जगहों के अलाटमेंट, आइम्मा मौज़नीन को एजाज़े की इजराई, मबाक़ी 7,000 आइम्मा मौज़नीन का इजाफ़ा, ईसाइयों के लिए कब्रस्तान, RTF, MTF वगैरह पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने कब्रस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन का अलाटमेंट और आइम्मा मौज़नीन के ज़ेरे इल्तिवा एजाज़िये के वादों को मुकम्मिल कर लिया है, जबकि मबाक़ी 7,000 इजाफ़ी आइम्मा मौज़नीन के इंतखाब का अमल भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के ऐलान करदा 1 लाख रुपये के माली इमदादी प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात शुरू किए जा चुके हैं। पहले मरहले में 10,000 मुंतखब मुस्तहिक़ीन को इस महीने की 16 तारीख से 1 लाख रुपये के चेक की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि मीटिंग में पहाड़ी शरीफ दरगाह का रैम्प वर्क्स, दरगाह बरानशाह रेंट रिवीज़न, क्रिश्चियन कब्रस्तान, RTF और MTS कामों से मुताल्लिक़ मसाइल को फ़ौरी हल किया जाएगा। इस ज़िम्मन में अहदेदारों को हिदायत जारी की गई है कि ज़ेरे इल्तिवा कामों को जल्द तकमील करने के लिए मतलूबा फ़ंड जारी किया जाए। शादी मुबारक स्कीम के मुताल्लिक़ कहा गया है कि इस अमल को तेज़ करें ताकि मुस्तहिक़ीन को फ़ौरी इमदादी रकम मिल जाए। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि अनीसुल ग़ुरबा का अनक़रीब इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड अहाते में मौजूद ज़ेर तामीर इमारत को जल्द ही मुकम्मिल कर लिया जाएगा ताकि इमारत को इस्तेमाल में लाया जा सके। उन्होंने कहा, वज़ीर आला KCR ने असम्बली में अक़लियतों के लिए जो वादे किए हैं, इन सब को जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि वज़ीर आला KCR का 9 साला इक़्तिदार पिछले 65 साला दौर पर भारी है। कहा, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्तसर तरीन दौरे इक़्तिदार में रियासत को जो तरक्की दिलाई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आखिर में कहा, BRS हुकूमत अक़लियत दोस्त हुकूमत है, जिसमें अक़लियतों को काफ़ी खुशहाली नसीब हुई। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में आमद के साथ ही इसकी कीमतों में कमी देखी जा रही है। शहर के रहतु बाज़ारों में फ़ी किलो टमाटर 63 रुपये के हिसाब से दस्तियाब हो रहा है, जबकि दीगर मार्केट्स में टमाटर 120 से 140 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। 10 दिन पहले सिर्फ शहर में 850 कुंटल टमाटर लाया गया, जबकि पीर को होलसेल बाज़ार में 2450 कुंटल टमाटर पहुंचा। शहर में ज़्यादातर पैदावार अनंतपुर, चित्तूर और कर्नाटक से आ रही है। इसके अलावा ताजिरों का कहना है कि कीमत में कमी की वजह रंगारेड्डी, विखराबाद, जियोटला, नवाबपेट और मेदक से टमाटर बड़ी तादाद में बाजार में आ रहे हैं। ज़राई मार्केट हुकाम का कहना है कि रवा माह के आखिर तक टमाटर फ़ी किलो 50 रुपये के हिसाब से दस्तियाब होने का इम्कान है। शहर में आने वाले टमाटर की पैदावार के मुताबिक होलसेल मार्केट में मांग की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे का फ़ैसला महकमे ज़राई मार्केट के हुक्काम करते हैं। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर सीनियर सहाफ़ी रविश कुमार ने अफसोस का इजहार किया और अपने पैगाम में कहा, ज़हीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने दोस्त गदर के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे कि दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 10 से 15 साल तक इनसे बाकायदा रब्ता रहा। इनके ज़रिए ही हैदराबाद से ताल्लुक़ था जो आज टूट गया। उन्होंने आगे कहा, सियासत अखबार के ज़रिए इनकी सहाफ़त दूर दूर तक पहुँच रही थी। अब वो इस दुनिया से दूर हो गए हैं, हमारे दरमियान नहीं है।
मैं इन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। खिराज अक़ीदत पेश है। भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ज़िला सदर मजलिस ने हुकूमत तेलंगाना की गुरुहा स्कीम के सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए आवाम को इत्तला दी कि रियासती हुकूमत ज़ाती प्लाट और टीन शेड के अलावा कोयले के मकान रखने वाले मुस्तहिक़ आवाम को माली इमदाद फराहम करने के अहकामात जारी की है, जिसके तहत आवाम की सहूलियात के लिए बल्दिया वार्ड काउंसलर्स को गुरुहा लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्त फॉर्म हवाले कर दिए गए हैं, जिसकी आखिरी तारीख जारिया माह 10 अगस्त मुकर्रर है। उन्होंने आवाम को इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरमियानी अफराद के बातों में आकर हज़ारों रुपये ज़ाय ना करने की अपील की और मुतालिका वार्ड काउंसलर से रुजू होकर दरख्वास्त फॉर्म हासिल करने की ख्वाहिश की। आदाब से मैं भैंसे की आवाम को इत्तला देना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हाउसिंग स्कीम, जिसके भी पुराने घर है या प्लाट है, या तो कवेली का घर होने दो या टीन शेड होने दो, सलाब छोड़ दे के आरसीसी सलाब छोड़ के जिसके भी कच्चे मकानात है, वो लोगों के वास्ते स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और कल से हमारे बल्दिया की तरफ से जो है ना पूरे काउंसलरों को हम फॉर्म्स दे दिए हैं। भैंसे के तमाम 26 काउंसलरों से आप लोग फॉर्म्स ले सकते हैं, या नहीं तो कहीं से भी आप म्यूनसिपाल्टी से लेकर, म्यूनसिपाल्टी में भी एक काउंटर रखे हम, म्यूनसिपाल्टी में भी एक टेबल रखने लगाया मैं, वहाँ पर भी आके दे सकते हैं आप लोग। और 10 तारीख आखिरी तारीख है, कोई भी गलती मत कीजिए आप लोग, किसको आता पता नहीं, लिहाजा फॉर्म भरने के वास्ते जो भी आपको गाइडलाइंस है वो फॉर्म के अंदर ही है। उसमें एक आधार कार्ड ज़ेराक्स कापी, एक फ़ोटो, राशन कार्ड ज़ेराक्स कापी और हमारे म्यूनसिपाल्टी का टैक्स की रसीद की ज़ेराक्स कापी, या न तो रजिस्ट्री की ज़ेराक्स कापी, या न तो पट्टे की ज़ेराक्स कापी, ये सब लगाना चाहिए। जियो 58 जो गरीब लोगों के वास्ते हुकूमत की तरफ से आया था, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। जियो 59 जो उसको ज़्यादा ज़मीन है वो लोगों के वास्ते अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा ये पूरे भैंसे के तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फॉर्म भर कर दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 1.5 से 2,000 रुपये जो ले रहे हैं, और बीच वाले लोगों के चुंगल में मत आइए। आप लोग डायरेक्ट म्यूनसिपाल्टी में आके फॉर्म फिलअप करके दीजिए। उसको एक फ़ोटो लगा के फ़ोन नंबर याद से लिखना, आप वार्ड नंबर करेक्ट लिखना, फ़ोन नंबर याद से लिखना, या तो आप अपने घर वालों का, नहीं तो आपका भाई का, किसका भी फ़ोन नंबर के साथ फॉर्म भरना। किसी को बीच में पैसे मत दीजिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है और बल्दिया की जानिब से आपको हर तरीके से मदद हम लोग कर रहे हैं, हमारे काउंसलर भी कर रहे हैं। लिहाजा किसी को पैसे नहीं देते हुए फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। 5-10 रुपये में आपका काम हो जाता। या नहीं तो आप इनकम सर्टिफिकेट का वास्ते आप 1.5 से 2,000 रुपये कोई ले रहे बोल के हमारे पास शिकायत आई, वो लोगों के चंगुलों में मत पड़िए आप। इनकम सर्टिफिकेट और अकाउंट जो है ना, जिसको सैंक्शन होता है बाद में हम लोग मंगा लेंगे, मगर फ़ोन नंबर याद से लिखना और फ़ोटो बराबर उसमें लगाना। ये चंद बातें थे, मैं आपको बतला रहा हूँ। और फॉर्म के जो अंदर जो है ना SC ST BC में जो है ना BCE लिखना ब्रैकेट में, और मुस्लिम माइनॉरिटी बोल के लिखना। ये ज़रूरी है, सुनिए, मुस्लिम के वास्ते BCE बोल के लिखना ब्रैकेट में, BC लिख के E बोल के डालिए, और उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बोल के डालना उसमें। ये ख़ास ख्याल रखिए। ये फॉर्म भरते वक्त ये मुस्लिम्स के वास्ते मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको BCE डालिए और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी बोल के लिखिए, या तो मुस्लिम भी लिखे तो चल जाता, सुने कि नहीं। तो ये फॉर्म भरते वक्त ये ज़रूर लिखिए। और ख़ास अपना फ़ोन नंबर अपने मकान वालों को होने दो, या ना तो किसी का भी होने दो, फ़ोन नंबर बिल्कुल जो जिसका चालू है वो आप दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट और अकाउंट नंबर जो है ना, हम बाद में जो है ना जिसको सैंक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ से हम पूरे फॉर्म्स हम कलेक्टर को भिजा देंगे। कलेक्टर के पास से जो भी पूरे तेलंगाना में जो रूल्स निकालेंगे वो रूल्स के हिसाब से जिसको भी मंजूर होना है होता। लिहाजा चंद बातें थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को फ़ी कस 1 लाख रुपये माली इमदाद की तक़सीम 16 अगस्त से शुरू करने का किया ऐलान। वज़ीर टी हरीश राव का इजलास। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान का इंतकाल। तदफीन आज अमल में आई।
सियासी व समाजी कायदीन ने जनाजे में की शिरकत। ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर CM KCR का पैगाम, कहा ज़हीरुद्दीन का इंतकाल उर्दू सहाफ़त के लिए नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान। इस साल कानूनसाज़ असम्बली सिर्फ 14 दिन के लिए मुनक़्क़िद हुई, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कानूनसाज़ असम्बली के इजलास 60 से 70 दिनों के लिए हुआ करते थे। इटेला राजेंद्र का CM KCR पर तंज़। ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर रवीश कुमार ने किया गहरे दुख का इजहार, कहा ज़हीरुद्दीन से मेरे 15 साल पुराने ताल्लुक़ात थे। हालिया असम्बली सेशन में अक़लियतों के लिए किए गए तमाम वादों को CM KCR कर रहे हैं पूरे, वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।